उनसे बात करते हैं। भाई सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। भाई ये बताइए, आज कोविड-19 में आप लोग 100% ट्रैकमैन काम कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं बधाई देता हूँ, काबिल तारीफ़ है। ट्रैकमैन की समस्या आपकी नज़र में क्या है प्रमुख? अब ट्रैक मेंटेनर भाइयों की समस्याओं के बारे में तो जहाँ तक हमारे सभी भाई अवगत ही हैं, फिर भी मैं आपको जो हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई हैं उनकी प्रमुख समस्याओं के बारे में बतलाना चाहूँगा। जहाँ तक प्रमुख समस्या इसमें यह है कि अभी तक रेलवे बोर्ड ने हमारे ट्रैक मेंटेनर भाइयों के विभागीय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं और उनको विभागीय परीक्षाओं में बैठने का मौका नहीं दिया जाता है, जो कि समझ से परे है। भाई जब ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रैक मेंटेनर में आज के डेट में पढ़े लिखे हमारे भाई आ रहे हैं, उनके बावजूद उनको उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रैक मेंटेनर के साथ अन्याय है। और इस चीज़ पे रेलवे बोर्ड कहीं ना कहीं अपनी आँख अभी भी बंद किया हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो मान्यता प्राप्त जो फेडरेशन है, ट्रेड यूनियन है, उन्होंने भी सिर्फ अभी तक ट्रैक मेंटेनर भाइयों के साथ सिर्फ छलावा ही किया है। उनको सिर्फ पुचकारने का काम किया है और शोषण करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में दोनों फेडरेशन, दोनों यूनियन और रेलवे बोर्ड अभी तक सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है, जो कि सरासर हमारे ट्रैक मेंटेनर भाइयों के साथ अन्याय है। हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई और अन्य जो ग्रुप डी की जो भर्ती है, सभी एक ही एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं, लेकिन उसी एग्ज़ाम को फाइट करके आने के बाद यहाँ पे जब विभागों का बंटवारा होता है तो हमारा जो ट्रैक मेंटेनर भाई है वहीं का वहीं रुका होता है और अन्य जो विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कई कदम आगे बढ़ जाता है, चाहे वो ग्रेड पे के मामले में हो कि प्रमोशन के मामले में हो कि उस ऊपर प्रमोशन चैनल के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, कि विभागीय परीक्षाओं के बैठने का मौका मिले। और यहाँ पे और एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, रेलवे और जो रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं और जो कुछ यूनियन के पदाधिकारी ये बोलते हैं कि आपका प्रमोशन चैनल है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका प्रॉपर प्रमोशन चैनल है। तो मैं उनको ये बतलाना चाहूँगा कि यदि आप देखें सही मायने में जो डीटीएम में जो बटा हुआ है हमारा, डीटीएम में हर डीटीएम में किसी डीटीएम में 25, किसी में 30, किसी में 35 का स्ट्रेंथ होता है। और यदि मान लिया जाए कि 15 से 20 साल मेहनत करके कड़ी धूप में, बरसात में, ठंड को झेलते हुए किसी भाई का, कर्मचारी का मेट के पद पे प्रतिस्थापना हो गई या फिर वो मेट के पद पे चले गया, फिर कोई कीमैन बन गया और गलती से कहीं कोई 20 से 25 साल में एक जेई बन गया, तो आप मुझको ये बतलाइए कि जो बाकी के उस डीटीएम में जो हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई हैं उनका क्या प्रमोशन हुआ? तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशन के नाम पे सिर्फ उल्लू बनाने का काम रेलवे बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और इसमें दोनों के दोनों फेडरेशन भी ट्रैक मेंटेनर भाइयों का सिर्फ शोषण अभी तक करते आए हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या है रोस्टर संबंधी। अभी आप जैसे कि जानते ही हैं, अभी गर्मी का समय चल रहा है, सुबह 6:30 से 11:30, फिर शाम को 3 से 6। अब मैं बीच का जो 3.5 घंटे का जो समय है, माननीय जो हमारे नेता हैं मान्यता प्राप्त फेडरेशन के, जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, और रेलवे बोर्ड से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीच का जो 3.5 घंटे का समय जो हमारा ट्रैक मेंटेनर भाई आज खेत खलिहान के बीच में बिताता है, आप लोग के लिए कोई रेस्ट रूम की व्यवस्था? जी बिल्कुल नहीं। अभी तक हमारे ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए रेलवे ने भी गैंग हट के बारे में कोई सोचने का काम नहीं किया है। जैसे आपका रनिंग स्टाफ के लिए जो लॉबी होता है जी, जहाँ उनके खाने के लिए और सोने के लिए एक अच्छी व्यवस्था का प्रबंध रहता है, तो क्या ट्रैक मेंटेनर के लिए ड्यूटी स्थल पे या उसके वर्किंग प्लेस स्टेशन पे इस प्रकार की कोई लॉबी के कंपैरिजन में कोई व्यवस्था? जी अभी तक तो ऐसा कोई ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए ऐसी कोई रेलवे बोर्ड के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। विश्राम करने की ऐसी कोई व्यवस्था? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, के लिए SSCRT के द्वारा प्रयासरत भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जानकारी मिल रही कि इनको एक रेस्ट रूम की जो समस्या है, ये प्रमुख समस्या है अभी वर्तमान में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, वर्तमान समय जो लॉकडाउन का हुआ है, तो समय का चक्र ऐसा कहिए कि पहले ट्रैकमैन उपेक्षित था तो एक भीड़ में घुम सा गया था, लेकिन आज रेल के जो 13 लाख लगभग कर्मचारियों में 10 लाख कर्मचारी जो है उसके बैठ गए हैं। 2.5 लाख कर्मचारी जो हैं लगभग फील्ड में काम कर रहे हैं। और उसमें प्रमुखता से हमने स्वयं रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी हमने ट्वीट देखा है, जिन्होंने आप लोग का फोटो जो है प्रेषित किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो समय का मांग है और ये समय का आप चक्र कह सकते हैं कि ट्रैकमैन का ना चाहते हुए भी अब नाम ऊपर आ रहा है। तो क्या अब जो मूलभूत समस्याएं हैं आपका जो वास्तविक, क्या अब रेल मंत्री पीयूष गोयल को ये चीज़ समझना चाहिए, आगे आके बढ़ना के समझना चाहिए?
बिल्कुल सही बात कही आपने शुभम भाई। और एक चीज़ मैं इसमें और बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी खास करके जो नए भर्ती में हमारे साथी युवा भाई खास करके आए हुए हैं, मैं उनमें देखता हूँ कि जागरूकता की बहुत कमी है। जबकि आप अपने आंखों के सामने आप अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख रहे हैं। नए बैच के तो आप भी हैं, 2013 बैच के हैं। जी जी। जागरूक था, लेकिन आप भी हैं, तो फिर जागरूक कौन नहीं है? कहीं ना कहीं इसमें मैं मानता हूं कि हमारे जो कुछ भाई हैं जो सामने आने से डरते हैं, कतराते हैं कहीं ना कहीं। और ये मतलब बहुत सारे जो हमारे ऐसे भी भाई हैं जो जानते हुए हैं कि दोनों फेडरेशन अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किए, उसके बावजूद यूनियन के पीछे झंडा उठा करके दौड़े चले आते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ये बताइए, जो अभी हम ये यूट्यूब जो अभी ट्रैकमैन इज ऑल्सो अ कोरोना वॉरियर जो हम चला रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन SCCRT का बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और मैं तो चाहूँगा कि ये जो आप लोगों ने ये जो YouTube चैनल चालू किया है, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बढ़े और सभी हमारे जो कोने कोने से 17 जोन के भाई हैं वो अपना अपने क्षेत्र में ये वीडियो बनाकर रेलवे बोर्ड को और दिल्ली को अपनी बातों को पहुंचाने का काम करें। देखिए, मैं आपको आज देखिए, अंग्रेजों का शासन नहीं है हमारे देश में, आज सोशल मीडिया है। बातों को बहुत तेज़ी से मतलब एक से दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत बातें जो हैं, सूचनाएं जो है प्रसारित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी ये इस लड़ाई को इस स्तर पर लड़ें कि हमारे ट्रैक मेंटेनर भाइयों की भी जो समस्याएं हैं बहुत जल्द से जल्द दिल्ली में रेलवे बोर्ड में पहुंचे और निकट भविष्य में बहुत जल्द पे इसमें समस्या के समाधान हो। ये बताइए, आपका शिक्षा कहाँ है? शिक्षा कहाँ तक है? जी, मेरा MS सोशियोलॉजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये भाई PG हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है MS सोशियोलॉजी में। भाई, नौकरी आपकी कितने साल हो गई? जी, 7 साल कंप्लीट होने को है, 2013 बैच का हूँ मैं। मतलब 8 साल लगने वाला आपको? जी जी जी। तो आपका जो ग्रेड पे था नियुक्ति के समय क्या था? जी 1800। और अभी क्या है? जी 1800 ही है। अभी भी आपका 1800 है? जी जी जी। तो इसको 1900, 2400 या 4200 तक क्या जा सकता है वर्तमान स्थिति से? देखिए, अभी रेलवे ने जो इसके लिए जो रूल रेगुलेशन निर्धारित किए हैं, कहीं ना कहीं ये भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ छलावा ही है। क्योंकि अगर आप संख्या को देखते हुए जो ये 10, 20, 20 को जो कैटेगरी स्ट्रक्चर का जो रेलवे ने वो किया है, तो कहीं ना कहीं से मुझको ये तर्कसंगत नहीं लगता, संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। ये थे घनश्याम कर्स, बहुत ही युवा साथी ट्रैक मेंटेनर थे। आगे भी आपको वीडियो जारी रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।